Hi students, welcome to the fifth part of partnership chapter. Earlier we have covered four parts. Now we are going to start the fifth part. This will cover the past adjustment mainly. Okay? So अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला चार पार्ट नहीं देखा है तो पहले पिछला चार पार्ट कवर कर लीजिए, देन फिर इस फिफ्थ पार्ट में आइए, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. यूट्यूब में हम लोग का जो चैनल का नाम है वो है चंद्रा सर एडोस्कोप. आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए उसको. ठीक है. आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट. बेसिकली ये इसका कुछ चीज हम 11th में पढ़े हुए हैं. रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल एंट्री पढ़ते थे ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज करके हम लोग. हाँ, उसी टाइप का कुछ चीज है. और मैं तुमको बताऊं कि ये प्रैक्टिकल जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं प्रैक्टिकली, तो आज के दिन में हमको ना लेजर ट्रायल ये सब बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है. जो भी हम सीखे हैं वो हमारे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छी बात है. बट आजकल एसएपी, ईआरपी इतना कुछ आ गया है कि आपको बैठ के फाइनल अकाउंट ये सब बनाने का जरूरत नहीं है. आप जैसे जैसे डेली ट्रांजेक्शन करते जाते हैं, एक्सपेंसेस को पे करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है. आपको बस एक वन टाइम एक एंट्री करना होता है. कोई एसेट आप परचेस करके लाया, वन टाइम एंट्री किया, अब उसका डेप्रिसिएशन हर साल ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्लोजिंग ओपनिंग अपने आप आ जाएगा. ठीक है. तो इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में अकाउंटेंट का फिर रोल क्या रह जाएगा? बोले सर तो कोई भी अकाउंटिंग कर लेगा, साइंस ग्रेजुएट भी अकाउंटिंग कर सकते हैं. हाँ, बोले आज के दिन में बहुत इजी है. बट एक चीज वो नहीं कर पाएगा, रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा. अगर कहीं गलती हो गया, एरर हो गया, तो फिर उसको अकाउंटिंग कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, कैसे इसको ठीक करना है. वहां पे आप लोग का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. तो अभी एज ए मैनेजर अब अकाउंटेंट वाला रोल बेसिकली खत्म हो गया है. ठीक है, समझ आ रहा है. तो अब आपको एज ए मैनेजर वाला रोल शुरू करना होगा. मैनेज करना होगा अकाउंट्स को. आपको जहां पे गलतियां हो जाती है उसको रेक्टिफाई करना होगा. तो ये चैप्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट. बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट मतलब होता है कि आप फाइनल अकाउंट बना लिए, पीएल अप्रोप्रिएशन बना लिए, पीएल अकाउंट पहले बना, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन बना, उसके बाद आपने बांट भी दिया प्रॉफिट वगैरह सब. फिर आपको ध्यान आया कि अरे ये चीज तो रह गया. क्या रह गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रह गया, या किसी को रेम्यूनरेशन देना था, रेम्यूनरेशन भूल गए देना उसको. तो इसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा अकाउंट में? आएगा ऑब्वियसली. उसका कैपिटल अकाउंट, और एक को अगर नहीं मिला है तो मतलब दूसरे को ज्यादा मिला होगा, है ना, या दूसरे को कम मिला होगा, तो वो तो अब देखना पड़ेगा ना. तो उसी को पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं. उसको हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल सा एक एंट्री मारते हैं हम लोग. ठीक है. तो दो तरीके से इसका रेक्टिफिकेशन होता है. एक, सारा गलती जितना भी आप किए हो उस गलती को एक जगह इकट्ठा कर लो और नेट इंपैक्ट देख लो कि किसको कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला है. लेट सपोज ए को मिलना चाहिए था 1 लाख, बी को मिलना चाहिए था 1,05,000. ठीक है. तो अब मिल गया है एक को 95, एक को 1,10,000 मिल गया है. तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, किसको कितना कम मिला है या किसको कितना ज्यादा मिला है उसका फिगर निकाल देंगे और दोनों को आपस में सेटअप कर देंगे सिंगल एंट्री मार के. हो गया, कहानी खत्म. और एक एंट्री है कि जितना गलती आप किए हो, पहला गलती के लिए एक एंट्री, फिर दूसरा गलती के लिए एक एंट्री, फिर तीसरा गलती के लिए एक एंट्री. मतलब जितना गलती किए हो उतना एंट्री मार के उसको रेक्टिफाई करो. तो हम पहला वाला पढ़ेंगे. ठीक है. पहले वाले के लिए आपको आना पड़ेगा बुक में. उसमें क्या है ना, इलस्ट्रेशन वो है नहीं. जहां पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया वहीं एक छोटा सा नंबर टाइप का दिया आपको, कोई इलस्ट्रेशन नंबर नहीं है. ठीक है. उसमें दिया है कि ए और बी पार्टनरशिप फर्म था, ए बी सी का. उसमें प्रॉफिट दिया होगा 3 लाख और उसको क्या किया, वो इक्वली डिवाइड कर दिया. पीएल अप्रोप्रिएशन भी दिख रहा होगा आपको. फिर नीचे में दिया हुआ है कि सब कुछ बनाने के बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम कंसीडर करना भूल गए हैं. तो आपको बोल रहा है कि एक रेक्टिफिकेशन एंट्री मार के आप दीजिए. ठीक है. यही आपका काम है अकाउंट्स में गलतियां कुछ को उसको रेक्टिफाई करना. तो इस टाइप के नंबर में हमको करना क्या है? बेसिकली याद रखिए, कितना भी कैसे भी नंबर आ जाए पास्ट एडजस्टमेंट का, सबसे पहले आपको क्या करना है, सही वाला पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है. याद रखिएगा ये चीज, सही वाला पीएल अप्रोप्रिएशन आप पहले बनाइएगा. तो हम यहाँ क्या किए, सही वाला पीएल अप्रोप्रिएशन बना दिए. 3 चीज करना है आपने यहाँ पे. ठीक है. 3 स्टेप में काम करना है. फर्स्ट स्टेप, सही वाला पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है. स्टेप 1,
करेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन बनाए। चलकर देखिए देखते हैं करेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है इसमें। 3 लाख तो पीएल अकाउंट से आते ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म का इनकम है तो वो इधर आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ ए और बी का दिया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2100 रुपया हो रहा है टोटल 2100। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का दे दिया, निकालना नहीं है दे दिया डायरेक्ट। ये बाकी इधर का क्रेडिट प्लस करके इधर माइनस किए तो 2,70,000 आ रहा है 2,70,000 तो इक्वल है इक्वल इसलिए 90-90-90 करके पड़ेगा। ये बन गया करेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, जो करेक्ट वाला है हमेशा यहां से अगर अपने बेस स्टार्ट करेंगे हमारा नंबर कभी रॉन्ग नहीं होगा। अब अपने को क्या करना है, यहां पे एक छोटा सा लेजर टाइप का बनाना है, कैपिटल अकाउंट वाला लेजर। ठीक है, ये भी हमको कौन सा वाला बनाना है, करेक्ट वाला। क्वेश्चन में क्या गलती किया एक बार के लिए भूल जाओ। ठीक है, क्या सही होना चाहिए था उसको हम बनाएंगे सबसे पहले। तो यहां पे हम क्या किए, देखो 3 पार्टनर है बोल के एबीसी लिखे हैं। ध्यान आ रहा होगा यहाँ पे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, मतलब हर पार्टनर का डेबिट भी है क्रेडिट भी है, डेबिट भी है क्रेडिट भी है, इस तरीके से बनाए। इधर लेके हम लोग पर्टिकुलर्स क्या क्या आइटम आएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है कि नहीं मिलता है, किधर जाता है क्रेडिट में, तो फिर जहां जहां क्रेडिट कॉलम है वहां पे लिख दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 12,000, 9,600, 1,00,000, 10,500 हो गया क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा, 0 या ब्लैंक कर दीजिएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आता है, ध्यान है अरे इससे तो कैपिटल कम होता है, मतलब कैपिटल के डेबिट साइड में जाता है, तो डेबिट साइड में डेबिट कॉलम में लिखे 1200, 900 सी का कुछ है नहीं, छोड़ दिए। इसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट सही वाला कितना है 90, 90, 90, तो प्रॉफिट किधर जाता है कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाता है ये। तो बस अपने को तो कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं ना, क्या क्रेडिट क्या डेबिट पता है, तो ये क्रेडिट कर दिया। अब क्या किए, क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल कर लेंगे हम लोग, जैसे लेजर पे करते हैं क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल दोनों कर लिए। अब क्या करेंगे, क्रेडिट कितना है डेबिट कितना है दोनों को माइनस कर लेंगे तो नेट फिगर आ जाएगा, है ना। तो क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो 99% केस में ये क्रेडिट ही आएगा। मतलब इसका सिंपल सा हिंदी में मतलब बता दूं आपको कि अगर सही तरीके से अकाउंट्स बनता तो इतना रुपया उसके अकाउंट में जाता, मतलब उतना उसका कैपिटल क्रेडिट बैलेंस दिखाता। कितना 1,08,00,000, 98,700, 1,05,000 अगर सही तरीके से बनता तो। लेकिन यहां पे गलती क्या की है, हम 1,00,000 1,00,000 1,00,000 करके तीनों को ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या करना है हमको, जस्ट इसके नीचे में जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हम किए हैं, रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको लिखना है। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कितना किए 1, 1, 1। अब थर्ड वाले में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस, यही हमारा मेन लाइन है। अब फिर से आता है, मिलना कितना चाहिए था। अगर जब कभी भी आप ऐसा एनालाइज करोगे कोई रॉन्ग नहीं होगा, एक भी आंसर। मिलना कितना चाहिए था 1,00,08,00,000, कितना मिला 1,00,000, कितना कम मिला, कम मिला, है ना। ज्यादा मिलना चाहिए था उसको, कम मिला। कम मिला मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा हमको, ये ऐसे सोचना है अपने को कि मिलना था 1,08,000, मिला है 1,00,000, मतलब कम मिला बेचारे को। कितना से कम मिला 800 से कम मिला। तो जहां कम मिला हमको उसको क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को बढ़ा रहा है। कैपिटल बढ़ा रहा है मतलब हमेशा क्रेडिट साइड, कैपिटल बढ़ा रहा है मतलब हमेशा क्रेडिट साइड। वैसे ही इसको मिलना कितना चाहिए था 98,700, कितना मिलना चाहिए था 98,700, मिल कितना गया 1,00,000, तो ज्यादा मिल गया, ज्यादा मिल गया ना भाई उसको, तो ज्यादा मिल गया तो कम करना पड़ेगा। तो कैपिटल कम करना है मतलब डेबिट, सेम टू सेम। इसको 1,05,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना 1,00,000, तो 500 कम मिला है, कम मिला है मतलब बढ़ाना है, बढ़ाना है मतलब क्रेडिट। हमारा एंट्री बन गया। आप देखो एक चीज, इस सेल्फ रेक्टिफिकेशन इसमें हो, मतलब सेल्फ चेक कर सकते हो इसमें। क्रेडिट कितना हो रहा है 800, 500, डेबिट कितना हो रहा है 1300, तो मतलब एक का अकाउंट 1300 से डेबिट हो रहा है, बाकी दो का 1300 से क्रेडिट हो रहा है। तो इसका एंट्री क्या होगा, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 2A 2C, एक का में 800, एक का में 500, एक का में 1300, बात खत्म। यही एंट्री मारने के लिए वो बोला हमको, बोल के इतना सारा तामझाम किए। समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 36 देखेंगे। आप लोग ये वाला नंबर करने के बाद आइए इलस्ट्रेशन 36 का क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को मैं समराइज करती हूँ। पी और क्यू दो पार्टनर हैं, उनका
पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 1:1, मतलब बराबर पार्टनर है, लेकिन कैपिटल पी का ज्यादा है, क्यू का कम है। 1 लाख है पी का, 50,000 है क्यू का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया 10% और बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना भूल गए हैं, तो बताइए इसका एंट्री क्या होगा, और कुछ नहीं दिया है। यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना ही भूल गए, मतलब पूरा अमाउंट जो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए था नहीं गया है। तो अब पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो हिसाब कर लेंगे। 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख का 10% होता है 15,000। एक इमेजिनरी पीएल एप्रोप्रिएशन दिमाग में सोचे, मान लो कि 15,000 ही हमारा प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आया होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम बांटे ही नहीं, 0, तो जो भी फिगर है वो बराबर बराबर बढ़ गया, तो 7.5 बढ़ गया, है ना। अब आते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन, यहां से बनाने का जरूरत नहीं है, पढ़ना ऐसे तुमको इमेजिनरी थोड़ा सोच के करेंगे अपने इस हिसाब से। अब ये जो बनाते थे अपने याद है, एनालिटिकल टेबल बोलते हैं इसको, या आप कैपिटल अकाउंट बोल लो, एनालिटिकल टेबल बोल लो, जहां हमारा हिसाब किताब होता है, इसलिए इसको एनालिटिकल टेबल भी बोलते हैं। पी और क्यू 2 पार्टनर हैं, वैसे डेबिट क्रेडिट बनाया आपने। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने यहाँ क्या करते थे, सही वाला। यहाँ क्या करते थे सबसे पहले, सही वाला, तो सही वाला करेंगे। तो इसको अगर 10% मिलता कैपिटल में तो कितना मिलता, 10,000, और इसको अगर मिलता तो कितना मिलता, 5,000। तो भैया डाल दें क्रेडिट में 10,000, 5,000 मिलता नहीं है तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, और तो कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते तो पी को मिलता 10,000, क्यू को मिलता 5,000, ठीक है। लेकिन क्या कर दिया हम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, है ना। इक्वली मतलब 7.5 दे दिए होंगे पी को, 7.5 दे दिए होंगे क्यू को। प्रॉफिट कुछ भी रहा हो, ये 15,000 का इम्पैक्ट तो यही आया होगा ना, 7.5 इक्वली बांट दिए बोलते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 है, अगर बांटते तो पहले तो 10,000 इसके में जाता, 5 इसके में जाता। अब देखेंगे कि एनालिसिस नेट अमाउंट का जो डिफरेंस निकालते हैं ना हम लोग, यहाँ एनालिसिस करते हैं। ये सही वाला ऊपर में रहता है हमेशा, सही वाला ऊपर में रहता है। तो कितना मिलना चाहिए था, 10,000, गलत वाला नीचे, कितना मिला 7.5, तो कम मिला कि ज्यादा मिला, बोले सर कम मिला। कितना कम मिला, 2,500 कम मिला। तो कम मिला मतलब क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने को क्या बोलते हैं, कैपिटल को क्रेडिट। सेम टू सेम, मिलना कितना चाहिए था, 5,000, गलती से कितना मिल गया, 7,500। तो कम मिला कि ज्यादा मिला, बोले सर ज्यादा मिला, है ना। तो ज्यादा मिला तो क्या करेंगे, कम मतलब डेबिट। तो क्यू अकाउंट डेबिटेड, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और पी का क्रेडिट। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कैपिटल को फिक्स्ड बोला है। क्या बोला है, कैपिटल को फिक्स्ड बोला है ना। तो जो भी एडजस्टमेंट करेंगे किससे करेंगे, करंट अकाउंट से करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्यू का करंट अकाउंट लिख सकते हो आप, और पी का करंट अकाउंट, मतलब क्यूज करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीस करंट अकाउंट। 2,500 करके दिया होगा एक ही एंट्री में। बोलो समझ आया कि नहीं, समझ आ गया, बहुत इजी होगा। इसके बाद अपने एक और नंबर करेंगे, 37 नंबर। देखिए ये थोड़ा अच्छा नंबर है, ये एग्जाम में आया हुआ है, और आप लोगों को बहुत सारा नंबर इसी टाइप का इसे पैटर्न पे होगा, ठीक है, इसलिए इसको बता रहा हूं। इसमें हमको कुछ अलग चीज भी सीखने मिलेगा। देखते हैं, उसमें बोलता है एक बैलेंस शीट दे दिया आपको, कैपिटल अकाउंट दे दिया है, सन्ड्री एसेट्स दे दिया, और नीचे लिखा है कि प्रॉफिट 30,000 था, और उसमें बिना कोई एडजस्टमेंट के हम लोग उसको प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में बांट दिए। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो शायद 3:2 है, ठीक है। बाद में फिर नीचे दिया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें एडजस्ट करना था, सैलरी भी एडजस्ट करना था, कुछ ड्राइंग्स दिया हुआ है, ठीक। अभी क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, समझ आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स दे दिया है, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। अब बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। हम लोग क्या सीखे थे, लास्ट क्लास याद कीजिए, लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारा जो सीक्वेंस है हम उसी सीक्वेंस में आएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, करेक्ट वाला पीएल एप्रोप्रिएशन। तो करेक्ट वाला पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं पहले। 30,000 तो यहाँ पे दे ही दिया हमारा, 30,000 हम लिख दिए। फिर इधर सबसे पहला आइटम लिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब हमको समझ आ रहा है इसका तो वर्किंग करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको वहां पे छोड़े और इस तरफ कूद के आए हम लोग वर्किंग करने के लिए। साइड में जगह बनाए, आप लोग नीचे जहां पे जगह होगा वहां बनाइएगा छोड़ के।
क्लोजिंग कैपिटल जो दिया है उसको पहले लिख देता है ना, 60,000 20,000 लिख दिए, क्लोजिंग कैपिटल मतलब बैलेंस शीट। इसके बाद अब हमको क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं, तो फिर से याद करना है कि नॉर्मली ओपनिंग से क्लोजिंग में जो जो ऐड होता है वो यहाँ पे लेस होगा और जो लेस होता है वो ऐड होगा। तो प्रॉफिट तो हम बांट दिए थे, रॉन्गली ही सही, प्रॉफिट तो हम डिवाइड कर दिए थे, तो वो कैपिटल में जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा? ऑब्वियसली सर अगर आप बांटे थे तो जुड़ा होगा। तो 3:2 में बांटे थे ना 30,000, तो ये दोनों को आप जब अलग करेंगे 30,000 इंटू 3/5 करेंगे और 30,000 इंटू 2/5 करेंगे तो 18 और 12 आएगा। तो वो 18 और 12 को अब क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐड हो चुका होगा और हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स लेस होता है नॉर्मली ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते टाइम, तो अभी क्लोजिंग से ओपनिंग में ऐड होगा। तो अब हम लोग को पता चल गया कि ओपनिंग कैपिटल था 52,000 28,000, इसके ऊपर 12% मल्टीप्लाई किए 62403360, तो ये हमारा वर्किंग से आ गया 62403360। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। 9,600 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम देना भूल गए थे। नेक्स्ट बोलता है ए को सैलरी भी देना भूल गए थे, और सैलरी कितना है 1,000 पर मंथ, तो इसमें तो कुछ हिसाब ही नहीं है, सिंपली इंटू कर दिया 12,000 हो गया और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। इसका मतलब अब प्रॉफिट बांटना है, प्रॉफिट का रेशियो 3:2 है, तो हम लोग 3:2 में बांट दिए जो बचा उसको। तो जब आप लोग हिसाब करेंगे तो समझ आएगा कि 50403360 आ रहा है दोनों के हिस्से। तो हमारा पहला स्टेप जो होता है हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन करेक्ट वाला बनाना, वो बन गया। साथ में एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या सीखे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आते हैं अब हमारा एनालिटिकल टेबल में, ठीक है। एनालिटिकल टेबल में देखिएगा आप लोग, हम लोग ए को बनाए बी को बनाए, डेबिट क्रेडिट जैसे नॉर्मल हमारा फॉर्मेट है वैसे। सबसे पहले क्या दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाने वाला आइटम है क्रेडिट, तो 62403360 ये हमेशा सही फिगर से बनता है, जो करेक्टेड फिगर है उससे बनता है, वहां से हम लिया है। सैलरी किसको मिल रहा था, जिसको मिल रहा था ए को डाल दिए, बी को कुछ नहीं मिला 0। प्रॉफिट ये करेक्टेड वाला डाल दिए, टोटल की, तो ए का टोटल आया 23,200, बी का टोटल आया 6,720। क्लियर। अब हमको देखना है कि एक्चुअल में हम क्या किए थे, रॉन्ग वाला। एक्चुअल मतलब क्वेश्चन में जो दिया है रॉन्ग वाला, पहले राइट वाला करते हैं देन फिर रॉन्ग वाला भी हमको बनाना पड़ता है। तो रॉन्ग वाला में तो बोलो 30,000 को आप सिंपली बांट दिए 3:2 में, तो 18,000 12,000 वहां जो निकला था, यहाँ 18,000 12,000। अब आता है हमारा मेन एंट्री, मेन चीज जहां से हम एंट्री निकालते हैं। कितना क्रेडिट होना चाहिए था, 23,280, मतलब 23,280 से क्रेडिट होना चाहिए था। कितना से क्रेडिट किए, 18,000 से क्रेडिट किए, तो कम किए कि ज्यादा किए, कम किए, तो कम किए, तो हमको अब क्या करना है, अब बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो ये हो गया क्रेडिट। वैसे ही इसको कितना देना था 6,720, दे कितना दिए गलती से 12,000, मतलब ज्यादा दे कि कम दिए, बोले सर ज्यादा दे दिए, तो ज्यादा दे तो क्या करना पड़ेगा, कम, तो कम मतलब कैपिटल के डेबिट में, तो डेबिट, तो मतलब बी अकाउंट डेबिटेड, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए का कैपिटल अकाउंट। फिगर है 5280। इस एक एंट्री का आपको 4 से 5 मार्क मिलेगा एग्जाम में। बोले सर एक एंट्री खाली नाम का है, करना तो इतना कुछ पड़ता है, हाँ जी करना तो पूरा पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं ये? चलिए एक और नंबर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो करने वाले हैं वो 47। एक बार 47 में आ जाइए आप लोग। 3 पार्टर है ए बी सी करके, क्वेश्चन दिया हुआ है 5। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, कमीशन है। 2 पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, एक को 5% मिल रहा है, एक को सैलरी मिल रहा है 500 पर मंथ करके, ठीक है, वो हम भूल गए हैं देना। और प्रॉफिट सेलिंग रेशियो 5:2:3 दिया है, ठीक है। बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है, सही वाला पीएल एप्रोप्रिएशन 30,000 इधर रख लिए। इसके बाद हम बनाना चालू किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा आ ही जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पहले निकाल दिए, कितना 5% दिया है, कैपिटल को सीधा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये। इसके बाद ए का सैलरी दिया हुआ है, बी का 500 पर मंथ लिखा है, तब तो 500 इंटू 12 करके 6,000 हम लिख दे, इसमें कोई इशू नहीं। सी का कमीशन थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, लेकिन हमारे लिए इजी क्या है, देखो कमीशन का सेंटेंस पढ़ो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है ये,
कमीशन पढ़ के समझ आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद लिखा है बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, है ना, तो ये बिफोर चार्जिंग में काउंट होगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा दिए, 30,000 में से कितना बटा 27,000। अब बोलता है अब आपको देना है कमीशन, मतलब वो कमीशन कहाँ कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली बोल दिया है। अगर बोलता है कि इसके बाद देना है आपको, सैलरी के बाद देना है, तो फिर क्या होता है 6,000 और माइनस होता, फिर उसका 5% कैलकुलेट होता। बट यहाँ क्या बोला, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके आपको कमीशन निकालना। तो ठीक है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिए, हिसाब कर लिए, इसका 27,000 बचा, 27 का 5% कितना होगा, मतलब पहले 30 था, कैपिटल माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका 5% 1350, वो यहाँ लिख दिया। समझ आ गया? प्रॉफिट जो बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सा रेशियो है? 5:3:2। अब हम क्या बनाते हैं? एनालिटिकल टेबल, जिसमें हम सही वाला सारा फिगर को डालते हैं। तो सबसे पहले क्या मिलेगा बोलो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्रेडिट में तीनों का आदमी का क्रेडिट में लिख दिए, क्रेडिट में कमीशन और सैलरी क्रेडिट में डाल दिए, प्रॉफिट क्रेडिट में डाल दिए, डेबिट वाला कोई आइटम है नहीं तो क्रेडिट को टोटल कर दिया। अब हमको क्या करना है? रॉन्ग वाला, हाँ, जो एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से जो रॉन्ग कर दिया है वो। तो 30,000 को 5:3:2 में बांट दिया है, तो हम भी 5:3:2 में 30,000 को बांट दिया, 30,000, तीनों को प्लस करोगे 30,000 आना चाहिए आपका, बांट दिया 5:3:2। अब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि कितना मिलना चाहिए था, वो हम ऑलरेडी निकाल लिए भाई, 11,325 कितना मिल गया 50,000, तो ज्यादा मिला कि कम मिला? तो बोले सर इसको मिलना चाहिए था 11, मिल गया 15, मतलब ज्यादा मिल गया। हाँ, तो ज्यादा मिल गया तो क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को कम करना है तो डेबिट। इसके बाद मिलना कितना चाहिए था? 10,930, मिला कितना? 10, तो मतलब कम मिला है, तो अब कम मिला मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। वैसे इधर भी मिलना था 7,745, मिला है 5,000, मतलब क्रेडिट। तो अब हम लोग ना इसको चेक भी कर सकते हैं, ये डेबिट इतना हो रहा है, 2 क्रेडिट हो रहा है, दोनों क्रेडिट प्लस करो, डेबिट से कंपेयर करो, दोनों सेम आना चाहिए। तो ए का करंट अकाउंट डेबिट होगा, बी का और सी का क्रेडिट होगा, ये एक एंट्री हमारा है, कहानी खत्म। समझ गए? तो मैं आप लोगों को 3 से 4 इलस्ट्रेशन बताया हूं। इसका एक और टाइप से भी हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, बट वो बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली, ठीक है, फिर भी है तो मैं बता दे रहा हूं आपको। अब आते हैं हम दूसरे टाइप का रेक्टिफिकेशन में। पहला टाइप में क्या, एक ही एंट्री मार रहे थे, खत्म हो जाता था। अभी क्या, सेकेंड टाइप में क्या, हमको एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है रेक्टिफिकेशन के लिए, जिसका नाम है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पीएल अकाउंट तो ऑलरेडी बन चुका है, तो अब रेक्टिफिकेशन के लिए दोबारा तो पीएल को छेड़ेंगे नहीं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और हर गलती के लिए एक रेक्टिफिकेशन एंट्री मारते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। 47 नंबर में आप लोग आइए, सॉरी 49 में आइए। 49 में पी क्यू आर करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो गलत चीज किया है उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो प्रॉफिट क्या किया, बांट दिया है इक्वल, गलती यही किया, प्रॉफिट इक्वल बांट दिया। तो नॉर्मल एंट्री क्या हुआ होगा, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पी क्यू आर का कैपिटल, और इसको लेजर के फॉर्म में देखें तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या होगा, मतलब इन तीनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा 60,000 से। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स बोलते हैं इसको, रिवर्सल एंट्री बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। तो रिवर्स मार देंगे इसको। तो जो गलती हुआ था वो एक बार के लिए नल इम्पैक्ट हो गया, नील इम्पैक्ट हो गया, जीरो हो गया, मतलब पहले क्रेडिट कर दिए 60,000 फिर डेबिट कर दिए। ठीक है, अब एट पार आ गया वो। और जो क्रेडिट किसको करेंगे, आप लोग बोलोगे सर पीएल अकाउंट, नहीं, यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट यूज करेंगे हम लोग, पीएल अकाउंट को नहीं चलेंगे, पीएल एडजस्टमेंट में 1,80,000 चलेगा। अब नेक्स्ट बोलता है आर को रेम्यूनरेशन देना था, नहीं दिए, हाँ तो दे दो। अब तो ये कहा जाता, आर के कैपिटल में जाता, तो आर का कैपिटल क्रेडिट होगा, सिंपल, आर का कैपिटल ऐसे भी क्रेडिट होता था, लेकिन डेबिट क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, 36,000 आएगा, एकदम सिंपल है, हिसाब हो जाएगा। इसके बाद क्या देना है हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां जाता है, क्रेडिट में जाता है तीनों के, तो तीनों का कैपिटल फिर से क्रेडिट करना है। डेबिट क्या करना है, पीएल एडजस्टमेंट कर दिए, अमाउंट आ गया। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, हाँ प्रॉफिट बांटते हैं, प्रॉफिट बांट दिए पी क्यू आर को, वही प्रॉफिट भी क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट कर दिए। अब बोले सर इसमें समझने वाला बात क्या, इसमें समझने वाला बात यह है कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए।
क्योंकि वो जो अकाउंट खोले हैं हम अल्टीमेटली उसको जीरो करना है हमको। तो क्रेडिट कितना से हुआ था 180, डेबिट कितना से हुआ एक बार 36, एक बार 30, एक बार 114, तीनों को प्लस करो 180 आएगा। मतलब पीएल एडजस्टमेंट जो रेक्टिफिकेशन के लिए खोले थे वो डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से होके कट गया, जीरो हो गया, और जिसको जितना जितना मिलना चाहिए था उतना उतना चले गया। तो ये भी एक तरीके का रेक्टिफिकेशन है, बट ये बहुत कम आता है। ठीक है, दिया हुआ है बोल के हमको, तो लेकिन क्वेश्चन में बोल देगा आपको कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके आपको रेक्टिफाई, तो उस केस में आपको वो पुराना कैलकुलेशन से नहीं करना है, ऐसे वाले कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा 5th क्लास जो था वो खत्म होता है, और एक क्लास और बचा है जिसमें हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट करेंगे और रेसिडुअल टॉपिक इस चैप्टर का जितना है वो कवर करेंगे। ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट।